गीता ज्ञान का सार, जीवन जीने की एक कला। आज हम बताते हैं ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका अचानक से डूब गई। द्वारिका में ऐसे क्या हालत हुए, क्या गंधारी की श्राप की वजह से द्वारिका डूबा। देखते हैं आज गंधारी का वो श्राप क्या था। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते मर गए। जब युद्ध खत्म हुआ तो गंधारी के सभी 100 पुत्र 100 महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गंधारी को भारी दुख हुआ और वे वही विलाप करने लगी। इसी बीच श्री कृष्ण वहां पर आ गए। भगवान श्री कृष्ण गंधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करते हुए उद्देश्य से जब गंधारी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण को देख गंधारी को क्रोध आ गया और क्रोधित गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने गंधारी से कहा कि यदि इस श्राप को देने से आपके मन में शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गंधारी को प्रणाम कर कृष्ण वहां से चले गए और द्वारिका में आकर रहने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष के बाद गंधारी के श्राप का असर प्रारंभ हो गया। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशगुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारिका में कुछ ऋषि मुनि आए थे जिसका यदुवंशी बालक ने अपमान कर दिया। इसके बाद श्राप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा और एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ भी लिया जिससे वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। और एक अन्य कथा के अनुसार एक गृह युद्ध में सभी यादवों की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि श्राप को पूरा करने का समय आ गया है और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गई। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी के श्राप को भी अपने अंदर ले लिया। जय श्री कृष्ण। भगवान अपने भक्तों का ऐसे ही संहार करते हैं और उनकी बातों को अपने मन में रखते हैं। जय श्री कृष्ण।